100 लोग थे, फिर भी किलर बच गया। जेसिका लाल मर्डर केस। उस रात सिर्फ जेसिका लाल नहीं, 100 लोगों की इंसानियत भी मर गई थी। साल था 1999। जगह थी दिल्ली का एक इलीट एरिया, टैमरिंड कोर्ट। एक हाई प्रोफाइल पार्टी चल रही थी। महंगी गाड़ियां, चमक दमक, लाउड म्यूजिक, पावर और प्रिविलेज से भरा हुआ माहौल। यहां देश के पावरफुल लोग मौजूद थे। पॉलिटिशियंस के बेटे, बिजनेसमैन, सोशलाइट्स, सब एंजॉय कर रहे थे जैसे ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। इसी पार्टी के बीच एक नॉर्मल सी लड़की काम कर रही थी, जेसिका लाल। जेसिका कोई क्रिमिनल नहीं थी, वो कोई एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन नहीं थी। वो बस एक मॉडल और बारटेंडर थी जो अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। जेसिका के लिए ये एक नॉर्मल वर्किंग नाइट थी, सिंपल काम, सिंपल लाइफ। लेकिन उसे क्या पता था कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन जाएगी और इंडिया के जस्टिस सिस्टम पर सबसे बड़े सवालों में से एक खड़ा कर देगी। पार्टी के दौरान वहां मनु शर्मा आता है, एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा। पावर, पैसा और ईगो सब कुछ साथ लेकर वो बार पर जाता है और शराब मांगता है। जेसिका मना कर देती है, शायद इसलिए क्योंकि पार्टी ऑफिशियली खत्म हो चुकी थी, शायद इसलिए क्योंकि रूल्स थे, या शायद इसलिए क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ना कहना इतना महंगा पड़ेगा। कुछ सेकंड्स में माहौल बदल जाता है। ईगो हर्ट होता है, गुस्सा बढ़ता है और फिर एक गोली चलती है। जेसिका लाल वहीं गिर जाती है। एक जिंदगी पल भर में खत्म हो जाती है। उस वक्त पार्टी में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सब ने देखा, सब जानते थे क्या हुआ, लेकिन फिर भी सब चुप रहे। सोचो इस बात को, एक लड़की की जिंदगी चली गई और साथ ही साथ 100 लोगों की इंसानियत भी। इसके बाद शुरू होता है एक ऐसा लीगल ड्रामा जो पूरे देश को हिला देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, केस कोर्ट तक पहुंचता है। लोगों को लगता है इतने गवाह है, सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन यहीं पर सिस्टम फेल होता दिखता है। एक एक करके विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। कोई कहता है मुझे याद नहीं, कोई बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा। सबूत कमजोर पड़ जाते हैं। पावर और इन्फ्लुएंस अपना काम दिखाने लगते हैं। और फिर आता है 2006 का वर्डिक्ट, ट्रायल कोर्ट का फैसला। मनु शर्मा नॉट गिल्टी। सोचो इस पल को, एक लड़की का मर्डर हो चुका है, 100 लोग मौजूद थे और कोर्ट कह रहा है किसी ने नहीं मारा। यह वर्डिक्ट सिर्फ एक केस का रिजल्ट नहीं था, यह पूरे इंडिया के लिए एक झटका था। लोग सड़कों पर आ गए, कैंडल मार्चेस हुई, टीवी डिबेट शुरू हुई। अखबारों की एक ही हेडलाइन थी, नो वन किल्ड जेसिका। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह पूरे देश का गुस्सा था, पूरे सिस्टम पर एक सवाल था। मीडिया ने इस केस को रोज उठाया, पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया। लोग कहने लगे अगर हम चुप रहे तो जस्टिस कभी नहीं मिलेगा। और यहीं से हिस्ट्री में कुछ नया होता है। पब्लिक आउटरीच और मीडिया प्रेशर के चलते केस दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचता है। सब कुछ दोबारा देखा जाता है, सबूतों को फिर से एनालाइज किया जाता है और फिर आता है एक ड्रामेटिक टर्न। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट देता है। मनु शर्मा को गिल्टी माना जाता है, सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जस्टिस लेट आई, लेकिन आई। इस फैसले ने पूरे देश को एक मैसेज दिया, आवाज उठाओगे तो सिस्टम भी झुकेगा। जेसिका लाल सिर्फ एक नाम नहीं बनकर रह गई, वो एक सिंबल बन गई। हर उस आम इंसान का सिंबल जिसके पास पावर नहीं होती, सिर्फ सच होता है। इस केस ने इंडियन लीगल सिस्टम में कई डिबेट शुरू की। विटनेस प्रोटेक्शन, मीडिया का रोल, पावर और पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक यूनिटी की ताकत। और इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन ये है, उस रात सिर्फ एक लड़की नहीं मारी थी, उस रात 100 लोगों की इंसानियत भी मर गई थी। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कहानियां दबाई ना जाए, अगर तुम चाहते हो कि सच जिंदा रहे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक और शॉकिंग इंडियन केस, जहां जस्टिस का इंतजार आज भी जारी है। मिस मत करना।